प्यारे साथियों, जय हिंद। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इसी प्रश्नावली का दूसरा नंबर। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सा क्लास और देखते हैं कि 2 नंबर हमें क्या कह रहा है। तो 2 नंबर हमें कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का जो हमारा गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि इस प्रश्न का जो पहला भाग है यानी कि पहला नंबर जो है वो 26 और 91 है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमेशा की तरह हमें लिखना है क्या, सॉल्व। ठीक है, तो हम इसमें प्यार से सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद हमें करना क्या है, ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद हमें सबसे पहले यहां पे लिखना है कि दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है भाई, तो दिया है हमारे पास पहला जो संख्या है 26, उसको हम a मान लेते हैं। तो a हो गया हमारा 26 और जो हमारा b है उसको मान लेंगे हम 91, यानी b बराबर हो गया हमारा 91। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 26 को तोड़ लेंगे और 91 को भी तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़ेंगे, 13 दूनी 26। 13 को एक बार पढ़ के कटाना है तो कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे छोड़ भी सकते हैं। और फिर से अगर आप देखें तो इसको हम कटाएंगे 7 से, 13 सत्ते 91। ठीक है, अब क्या काम करना है, 26 का जो हम गुणनखंड किए हैं उसको उसके सामने लिख लेते हैं, यानी 2 गुना 13, और 91 का जो गुणनखंड आया है 7 गुना 13 उसको लिख लेते हैं। ठीक है, और अब क्या काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ इसलिए एचसीएफ ऑफ 26, 91, यानी एचसीएफ और एचसीएफ जो निकाल रहे हैं हम 91 और 26 का निकाल रहे हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। अब हमें यह देखना है कि दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड है उसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ 13, यहाँ 13, इन दोनों जगह में 13 मिल रहा है हमें, तो इन दोनों 13 में से एक 13 ले लेना है। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब उसके बाद लिखेंगे इसलिए एलसीएम ऑफ 26, 91। तो 26, 91 का जो एलसीएम है वो कैसे लेंगे भाई, तो जो सबसे पहले कॉमन आ रहा है उसको आप ले लीजिए। तो 13 इन दोनों जगह में कॉमन है तो हम 13 कॉमन ले लिए। अब उसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी आपको ले लेना है। तो यहाँ पे बच गया है 2 तो 2 ले लीजिए, और बच गया 7 तो 7 ले लीजिए। आप इन सबको गुना कीजिएगा तो 7 दूनी 14, 14 को 13 से गुना कीजिएगा तो 14 13 हो जाएगा आपका 182। ठीक है, कोई दिक्कत, तो हमारा एलसीएम हो गया 182। ये दोनों आपका आंसर है क्योंकि आपको बोला गया है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो अब हम क्या करेंगे, इसी का जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए सबसे पहले इसी के साइड में हम आ जाएंगे और यहाँ पर एक सुंदर सा गोल बिंदु बना दीजिए और लिखिए यहाँ पे जांच। ठीक है, उसके बाद जांच हमें कैसे करना है, तो जांच करने के लिए हमें एक सूत्र भी दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे हम, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन, यही 26 और 91, तो 26 गुना 91। ठीक है, बराबर एचसीएफ क्या है हमारा भाई, तो एचसीएफ है 13 गुना एलसीएम हम कितना निकाले 182। ठीक है, अब हम इन दोनों का गुना करेंगे। तो जब आप इन दोनों को गुना कीजिएगा तो शायद 23 66 आएगा। ठीक है ना, एक बार करके देख लीजिए रफ में। ठीक है, 6 1 कम 6, 6 9 54, 2 1 कम 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, यानी ये हो गया 23 66। और इसको भी गुना करेंगे हम, 13 दूनी 26, 13 8 के 104, 2 106 के 6 हासिल 10, 13 कम 13 10 23। तो इस तरीके से आप देखिए कि दोनों साइड हमारा 23 66 है। इसका मतलब ये हुआ कि 26 और 91 का जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसी प्रश्न का जो दूसरा तीसरा भाग है उसको भी करने वाले हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।